Hello, my dear students. Once again, Aradhna ma'am welcomes you in YouTube channel Learning with Aradhna ma'am. And you very much familiar that we were discussing about the history topic from the 12th standard. Okay, and the last three videos I have uploaded on the framing of the constitution, okay, the beginning of the new era. And today it's our fourth video, and I will not repeat the same topic. If you haven't seen yet those videos, I have sent the link of those video and added in my playlist. Check the playlist and I will try to give you the link in the comment section of this video. Okay, and framing the constitution, we were discussing about the Constituent Assembly, how the Indian constitution was framed, what sort of discussion, debate was going on, and how it come to the final condition. कैसे आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से सर्कमस्टांसेस, कौन से सिचुएशन में बन रहा था, क्या हो रहा था, each and every. Okay, thing we were discussing. So today we are moving towards the next one, the problem with the separate. Okay, जो separate थी electorate, okay, जो अलग बेटा, you all are familiar, India was under the Britishers. तो इंडिया ने ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडॉप्ट की थी इंडियंस की यूनिटी को हार्म करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, इंडियन की यूनिटीज को. ओके, सो उन्होंने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम स्टार्ट किया, हिंदू मुस्लिम्स का अलग. तो अब यहाँ पे फिर से वो इश्यू शुरू हो गया. ओके, द इश्यू अगेन कम फॉरवर्ड, हमारे आगे आ गया है सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम. क्या वो सस्टेन रहना चाहिए या खत्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. ऑन 27 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, फाइनल स्टेज पे है. ओके, ऑलमोस्ट बन गया है और फाइनल स्टेज पे है. हमारी इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि 1946 में हमारा, आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था. हमें इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 में. सो हमारी इंडिपेंडेंस की 10 डे के बाद ही 27 अगस्त 1947 को ये इशू उठा दिया सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम का. ठीक है, कि सेपरेट सीट होनी चाहिए रिलीजन के अकॉर्डिंगली, जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था. हिंदू और मुस्लिम की सीट डिवाइडेड की थी प्रोविंशियल असेंबलीज में. यही उन्होंने बीन पॉकर बहादुर ने ये उठाया है इशू, मद्रास से थे ये, और इन्होंने कहा है कि ये होना चाहिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था. ही वाज इन फेवर ऑफ दैट सिस्टम, और इन्होंने ये इशू उठा दिया कि अब ये दोबारा होना चाहिए, ताकि जो माइनॉरिटी में जो रिलीजन है वो अपने को एकदम से बैकफुट पे ना, इग्नोर्ड ना, निग्लेक्टेड ना फील करें, अपने आप को सिक्योर फील करे. सो मेनी आर्ग्यूमेंट्स ही गेव, बट ये जब आर्ग्यूमेंट दिए हैं, ठीक है, ये डिफरेंस जो है दोनों में खत्म करने के लिए और माइनॉरिटीज को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले. ये ना हो कि मेजॉरिटी रिलीजन के जो लोग हैं, कम्युनिटीज के जो लोग हैं, वो अपने ही रिलीजन को, अपनी ही कम्युनिटी के कैंडिडेट को इलेक्ट करें और माइनॉरिटी हमेशा इग्नोर हो जाए. उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, इसीलिए उन्होंने, और ये मीनिंगफुल जो है वॉइस गवर्नमेंट में उनकी पहुंचे जो माइनॉरिटी है. ये ना हो हर टाइम मेजॉरिटी का पर्सन ही पहुंच रहा है, वो अपनी कम्युनिटी के लोगों की इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को, वॉइसेस को, आवाजों को उठा रहा है, एंड माइनॉरिटी इज टोटली इग्नोर्ड. तो मीनिंगफुल आवाज उनकी भी गवर्नमेंट तक पहुंचे. ओके, जो काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली. सो ये जो था इशू उठाया. ओके, किसका इशू, कौन सी चीज का, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम. ओके, सेपरेट हिंदू और मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे हमारे एक्ट ऑफ 1909 में किया गया था.
ओके, मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी इसको कहा जाता है। ये वहां से बीमारी शुरू की थी ब्रिटिशर्स ने, बट ब्रिटिशर्स ने तो अपने सेल्फिश मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए कि इंडियंस अगर यूनाइट हो गए, हमारी बादशाहत, हमारी यहाँ पे रूल खत्म हो जाएगा, इंडियंस को डिवाइड करने। पर अपनों ने ये इशू उठाना शुरू किया, इसलिए कितने ही नेशनलिस्ट लीडर जो थे, जिन्होंने लॉन्ग स्ट्रगल के बाद इंडिपेंडेंस के सपने देख रहे थे, अब इंडिया आजाद होगा, हमारा कंट्री बेस्ट फॉर्म में बनेगा, उनको बड़ा गुस्सा आया, एजिटेशन हुई कि ये बीज जो थे, ये सीड जो थे, सो किए थे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डिवाइड करने के लिए, और इंडिया सच में उनकी ट्रैप में फंस के पार्टीशन भी हो गया उनकी, ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन। फिर दोबारा ये हो रहा है ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, ये और ये एक पॉइजन है, जहर है जो ब्रिटिशर्स ने फैलाया था, जो हमारी बॉडीज में होते, हमारी पॉलिटिक्स में छा गया है। और ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, ये वर्डिंग जो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी कि ये एक जहर है जो ब्रिटिशर्स ने हमारी बॉडी में पहुंचाया थ्रू पॉलिटिक्स। अभी भी हमने देखा इंडिया में काफी लीडर जो है धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे वोट, सिर्फ किस लिए, क्या अपने रिलीजन वालों को, क्या अपनी कास्ट वालों के बेनिफिट के लिए? नॉट एट ऑल, अपनी सीट सिक्योर करने के लिए, सो दैट दे शुड रिमेन इन पावर। पावर बड़ी चीज है, एक पावर, पैसा, ये अथॉरिटी उनके हाथों से ना निकले। ओके, इस वजह से ये जो है गंदी चालें, जिसको हम लोग कहते हैं, चलते हैं। हम इंडियंस को बड़े वाइजली, बड़े अपनी कंट्री के बारे में सोचते हुए आगे चलना है। और यही आवाज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उठाई है कि ये एक जहर है जो हमें डायरेक्टली तो नहीं पिलाया गया, को जहर डायरेक्टली कि ये जहर दे रहा हूं, पियो, कौन पिएगा? ये तो मीठी शहद है, मिठाइयां हैं, ठीक है, मिठाइयों में जहर डाल के दिया जा रहा है। सो ये मिठाइयां हैं जो कहा जाता है स्वीट्स है, कि आपकी फ्यूचर के बेनिफिट के लिए, आपके बच्चों के भले के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे रिलीजन के लिए, हमारी कास्ट के भले के लिए आवाज उठा रहे हैं हम लोग। ये पॉइजन है, वो अपनी सीट को सिक्योर, अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को सिक्योर करने के लिए आपस में लड़वा के मरवा रहे हैं, और एंड खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अगेंस्ट थे, और गोविंद वल्लभ पंत ये भी कह रहे थे कि ये जो है एक सुसाइड है, इंडिया फिर खत्म हो जाएगा। एक तो धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे पार्टीशन तो हो ही गया, जो ब्रिटिशर्स ने किया, अपनी गेम प्ले की, उसमें सक्सेसफुल हुए। अब ऊपर से और ये हार्मफुल है, ये टोटली हार्मफुल है, सक्सेसफुल नहीं रहेगी हमारी डेमोक्रेसी इस तरह से। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड गोविंद वल्लभ, इन्होंने जो थी पंत, इन्होंने स्ट्रांगली इसको कंडेम किया, इसके अगेंस्ट आवाज उठाई है, जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम जो था इन द नेम ऑफ द रिलीजन, की माइनॉरिटीज जो हैं अपने आप को सप्रेस ना फील करे, उनको ज्यादा से ज्यादा आगे लेके आने के लिए। सो ये सारा का सारा लॉन्ग डिबेट डिस्कशन के बाद इसके फेवर में ज्यादा आगे नहीं आए हैं। देन नेक्स्ट है, वी विल नीड मच मोर देन दिस रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमें पता है, एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उठाया था, दिसंबर 1946 में प्रेजेंट किया था। अब उन्होंने प्रेज तो बहुत से नहीं किया, जैसे एनजी रंगा, ये एक सोशलिस्ट लीडर थे और पीजेंट मूवमेंट में ये लीडर थे, इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेज की है इसकी, कौन सी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, पर इससे भी ज्यादा अब चाहिए। ठीक है, जो अब कह रहे हैं, और ये जो थे, इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की बात हो रही है माइनॉरिटीज के नाम पे, कि मेजॉरिटी में हिंदू पीपल है, हिंदू कम्युनिटी या बाकी जो माइनॉरिटी में, उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। He was also totally against this. उन्होंने कहा अगर माइनॉरिटी की बात है
तो उन गरीबों की बात करो, डाउन ट्रोडन पीपल्स की। वी शुड थिंक अबाउट दोज पीपल। हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट के, रिलीजन के, कम्युनिटी के हैं। रिजर्वेशन उनको मिलने चाहिए, दोज हु आर द पुअर वन, डाउन ट्रोडन, जिनको हमेशा इग्नोर, निग्लेक्ट किया गया, दोज हु आर ओके, SC, ST एंड अदर बैकवर्ड, OBCs, अदर बैकवर्ड क्लासेस। असली में तो वो माइनॉरिटी में गिने जाने चाहिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उनके बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो। बेटा, यू मस्ट हैव स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई लाइक दैट टॉपिक, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि रिलीजन, रीजन, कास्ट इज नॉट द इश्यू। जो हमारे पॉलिटिशियंस उठाते रहते हैं हर इलेक्शन में कि कास्ट हमारी खतरे, हमारे कास्ट के लिए नहीं काम किया, हमारे रिलीजन को पीछे फेंक रहे हैं, ये सब पॉलिटिशियन जो है उल्लू बना रहे हैं। In reality, there are two religions in the world. One is poor and other is rich. दो ही धर्म है पूरी दुनिया में, एक गरीबी और दूसरा अमीरी, poor and rich. You must have witnessed in your daily routine and must have experienced in your life कि अगर गरीब है तो उसको रिच, चाहे हमारे अपने क्लोज रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, कोई अपने पास नहीं खड़े होने देता। ओके, अगर गरीब है, हम अपना शो ही नहीं करते, हमारा रिलेशन है इनके साथ, हमारी फ्रेंडशिप हम नहीं करना चाहते हैं। और अमीर है, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स नहीं है क्लोज, हम बड़ा शो करते हैं कि मैं उनसे मिला था, इज क्वाइट क्लोज टू मी, अपने रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। सो रियलिटी में रियल फैक्ट तो ये है कि टू ही रिलीजन है, दैट इज रिच एंड पुअर। पुअर पीपल जो हैं, चाहे किसी भी कास्ट के हो, चाहे किसी भी रिलीजन के हो, उनकी प्रॉब्लम सेम है। वहां पे ना रिलीजन ना कास्ट, उनकी प्रॉब्लम सेम है, दे आर द सफरर। तो इन्होंने बात उठाई है NG रंगा ने कि ये रियलिटी में माइनॉरिटी तो वो है, रिजर्वेशन तो उनको मिलनी चाहिए, पुअर एंड डाउन ट्रोडन पीपल को। ओके, और इसी के फेवर में आए हैं जयपाल संगा। जयपाल संगा जो थे, ये एक ट्राइबल ग्रुप से थे, कबीले के। हम लोगों ने 9th 10th में वी हैव स्टडीड इन 9th 10th हिस्ट्री ऑल्सो। क्या उन्होंने किया है, ब्रिटिशर्स ने हमारे फॉरेस्ट के ऊपर, हमारे रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर लिया। और ये जो ट्राइबल पीपल जो थे, वो फॉरेस्ट को ही अपना क्या करते थे, इस धरती माँ को पूछते थे कि ये धरती, ये आकाश, ये पानी, ये हवा हमें इतना कुछ दे रही है, हम इनकी वजह से जिंदा है, तो हमें इनकी सेवा करनी है। ये जो थे टोटली इनकी तरफ जो थे डेडिकेटेड थे, पूजा करते थे, इनका मिस यूज नहीं करते थे। बट फिर भी ब्रिटिशर्स ने अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए वाइल्ड लाइफ तो खत्म की डिफॉरेस्टेशन ऑन मैसिव स्केल, और बाद में ब्लेम इन ट्राइबल पीपल के ऊपर डाल दिया। और ये ट्राइबल पीपल को फोर्स किया गया कि ये जंगल छोड़ के, फॉरेस्ट जो उनका रियल होम था, घर था, छोड़ के इधर उधर माइंस पे, ये इधर उधर फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में ये लेबर की तरह जॉब कर रहे थे। ओके, सो दीज वर ऑल्सो द सफरर, जो ब्रिटिशर्स की बैड पॉलिसीज की वजह से इन सबको सफर करना पड़ा। ओके बेटा, सो ये जयपाल रेड्डी, इन्होंने भी कहा, जयपाल सिंह जो ट्राइबल में थे, कि थिंक अबाउट दोज STs, ट्राइबल ग्रुप्स। और इसके अलावा डिप्रेस्ड क्लास, बेटा हमारी लो कास्ट, ये हमारा बैड लक समझ लो, मिस फॉर्चून समझ लो। हमारा हिंदू रिलीजन इसी वजह से स्लोली स्लोली खत्म हो गया, जो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड में था। इंडोनेशिया वगैरह में जाओ, इतने बड़े बड़े टेम्पल अभी भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि कास्ट सिस्टम जो था दैट वाज वेरी रिजिड, बहुत ज्यादा था। हाई कास्ट वाले अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे। ओके, कि हम लोगों को सुप्रीम अथॉरिटी जो है स्पेशली गॉड ने दी है, और आप लोगों के ऊपर कर्स है, शाप है, आप आगे बोलो। उनको मंदिर में जाना, सोशली इनको क्या किया गया,
आइसोलेशन की स्टेट में रखा गया, मंदिर नहीं वो जा सकते थे, और तो उनको यूज पूरी तरह से करते थे। जैसे अफ्रीका में हम लोगों ने ये भी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा कि किस तरह से ब्लैक पीपल व्हाइट की कॉलोनीज में जाते तो थे, सारे काम वही करते थे ब्लैक पीपल उनके, बट उनको टाउन से अलग, सेपरेट, आइसोलेशन, सेग्रीगेशन की स्टेट में रखा गया। सिमिलरली हियर लो कास्ट वाले जितने भी थे, डिप्रेस्ड क्लास हम जिसको कहते हैं, सारे काम उनके करते थे, हार्ड वर्क वो करते थे, लेबर वो करते थे, बट स्टिल उनके वर्क जो थे दोज वर नॉट एप्रिशिएटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द हाई क्लास पीपल। उनको टॉर्चर, एक्सप्लॉइट किया गया, और इतना ज्यादा कि अपना धर्म छोड़ के कोई और ही धर्म अडॉप्ट करने, यहां तक फोर्स किया गया, क्योंकि मंदिरों तक में जाने की इजाजत नहीं थी। जब B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने, तो वो बहुत फेवर में थे कि लो कास्ट वालों, डिप्रेस्ड क्लास को इतना कुचला गया, इतनी लेबर के पास, उनकी लेबर को, उनके हार्ड वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं, अप्रिशिएट नहीं, और इतनी रिस्पेक्टेबल प्लेस नहीं मिला, तो इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम होना चाहिए। बट महात्मा गांधी ने एट दैट टाइम टोटली कंडेम किया कि इस तरह से हमारा इंडिया अलग ट्रैक में ही चले जाएगा, सेपरेट इलेक्टोरल किसी को नहीं मिलेगा। ओके, सो ये जो था अगेन, जैसे माइनॉरिटीज का सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम का एक इशू डिबेट का स्टार्ट हो गया, ऐसे ही ये भी डिप्रेस्ड क्लास का, बट दे आर रियली सफर, उन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया था। और इसके लिए जे नगप्पा, ये भी मेड्रास से थे बेटा, मेड्रास, आई वांट टू टेल यू, चेन्नई जो है, मेड्रास का नाम चेंज करके अब चेन्नई कर दिया गया, ये मेड्रास से थे जे नगप्पा। इन्होंने क्या, वी हैव बीन सफरिंग बट क्या है, बट वी आर प्रिपेयर टू सफर नो मोर। हम लोग थाउजेंड्स ऑफ ईयर से सफर कर रहे हैं, बट अब हम और नहीं सफर करेंगे। ओके, अब हमें समझ आ गई, क्योंकि पहले समझा जाता था कि वाकई ही ये शाप है, कर्स है, जो हम लोगों को उनको ओबे करना पड़ेगा, तभी ये शाप हमसे छूटेगा। ये ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशन उनके मन में बिठा दिया गया। बट अब जो थे इस क्लास से, डिप्रेस क्लास से काफी एजुकेटेड, एजुकेशन हासिल, पढ़ लिख गए, लिटरेट हो गए, जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने भी कहा है कि एजुकेशन जो है वो आपके बहुत से दुख दर्द और जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करती है। सो इसलिए पहले अपने आप को लिग्नाइट करो विद एजुकेशन। सो इसके बाद उन्होंने रेज की, जे नगप्पा ने, वी हैव रियलाइज्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हमें हमारी जिम्मेवारियां पता चल गई हैं। वी नो हाउ टू असर्ट, हमने अपने आप को कैसे रिस्पेक्टफुल प्लेस पे लेके आना है, कैसे चलना है, किस तरह से मनवाना है अपनी हार्ड वर्क को, ठीक है, वो हमें अब पता चल गया है। और ये जो सफर कर रहे थे, सिस्टमैटिकली हम सफर कर रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टमैटिकली हमें मार्जिनलाइज्ड, एक मार्जिन पे, एक दूरी पे रखा गया कि यू आर फ्रॉम सो एंड सो कास्ट, आप दूर अलग रहोगे, ठीक है। इनके टाउन अलग, इनके लिए टेम्पल अलग, टेम्पल में, और वेल अलग, ओके, सो मेनी, यू मस्ट हैव वॉच द मूवीज, आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, दोज आर क्वाइट पेनफुल डेज फॉर देम। ओके, सो पढ़ाई, हमारी एजुकेशन, हमारी नॉलेज, हमारी स्किल, हमारे कितने ही प्रॉब्लम्स जिंदगी के दूर करती हैं, इसलिए वी हैव टू हार्ड वर्क। ये बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था। सो के.जी. खंडरकार, ये जो थे, उन्होंने कहा है कि हम लोग थाउजेंड्स और ईयर से सप्रेस्ड किए जा रहे हैं, हमारे ब्रेन को, हमारे हार्ट को। आई हैव टोल्ड यू, उनको बता दिया जाता था कि आपके ऊपर शाप है, आप हमारी पूरी सर्विस करोगे, सेवा करोगे तो सब खत्म होगा, नहीं तो क्या है, आपको शाप मिल जाएगा और दुख दर्द मिलेंगे। बट अब हम इस
ब्लाइंड फेथ सुपरस्टिशन से बाहर आ गए हैं, अब और नहीं हमें सप्रेस कर सकते। इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद और इतना सब कुछ पता था कि ये डिप्रेस्ड क्लास बहुत कुछ झेल रही है, रियलिटी में हार्डवर्क और सर्व भी कर रही है सबको, बट स्टिल उनको टॉर्चर किया जा रहा है। इसलिए लास्ट मोमेंट पे महात्मा गांधी भी नहीं चाहते थे रिजर्वेशन के, बट स्टिल फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया है, रिकमेंड कर दिया है कि जो अनटचेबिलिटी है उसको अबॉलिश किया जाएगा, लेजिस्लेशन उसके ऊपर बनेगा और कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली ये पनिशेबल बनाया गया अनटचेबिलिटी, और लेजिस्लेशन में, एजुकेशन फील्ड में और गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन रखी गई ये डिप्रेस्ड और अनटचेबल क्लासेस के लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. Okay, from the framing of constitution, I hope you understood today's topic. But still you have any problem, send me your problem in comment section. And before leaving, I want to remind you, please subscribe, share, like my channel, and send me your problem side by side, and on what topic you want next video, I will upload that all. That's all from Learning with Aradhna Ma'am channel. Okay, beta?